नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंस। कुछ चीजें पता चली हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। चाइनीज ने बहुत कोशिश करी अपनी बड़ी फ्लीट 256 की जो नंबर्स हैं उनकी सैटेलाइट्स से भारत के जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है उसके ऊपर पाकिस्तानियों को डेटा देने में। और ये चीज जनरल राहुल सिंह जो वाइस चीफ हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बताया था कि भाई चाइना के पास एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जब बैटल प्रोग्रेस कर रही थी, चाइना ने पाकिस्तान को कुछ वेक्टर्स के बारे में बताया कि यार ये यहाँ पर आ रहे हैं, बच जाओ, भारत तुम्हारी लेने वाला है। और जब नेगोशिएशंस हो रही थी तो पाकिस्तानियों ने बोला जी ऐसे मत करो, ये वाली चीज़ें वापस भेज दो आप। सो देयर वाज़ अ रियलाइजेशन, और ये पता भी होगा ऑब्वियसली, कि भाई चाइना कुड सी अ लॉट मोर एंड वो पाकिस्तान को बता रहा है। नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ करी गई। आपके पास भी सैटेलाइट्स हैं, ऑफ कोर्स आप भी ये मॉनिटरिंग करते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से चाइनीज़ की जो सैटेलाइट्स थी, जो इतना ऊपर घूम रही थी आपके, उनको बड़ी क्लियरली फूल करा गया। हाउ वी डिड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर होता क्या है, देखिए सैटेलाइट्स जब आपके अर्थ के ऊपर से जाती हैं, दे आर इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एंड उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो एक जगह के ऊपर से निकलती हैं। इन चीज़ों की आप मैपिंग कर सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू कैन ट्रैक सैटेलाइट्स आल्सो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो होता क्या है, नॉट एवरी सैटेलाइट कैन बी एट एवरी प्लेस ऑल द टाइम। इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट कवरेज के अंदर गैप्स होते हैं। अब सैटेलाइट कवरेज के अंदर गैप्स होते हैं, दोज़ गैप्स आर कवर्ड बाय कन कंसिस्टेंटली डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, ग्राउंड इंटेलिजेंस, ठीक है? और बाकी आपकी जो इंटेलिजेंस सोर्सेज़ होती हैं, उससे आप डेटा निकालते हैं। आप ड्रोन्स भेजते हैं, हाई लेवल एयरक्राफ्ट भेजते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। यहाँ पर भारत की तरफ से जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करी गई कि हमारी जो मूवमेंट्स थी, दे वर वेरी वेल डिसगाइज्ड, क्योंकि चाइनीज़ सैटेलाइट्स का आपके पास पूरी तरह से, एंड दिस शुड नॉट बी अ ट्रेड सीक्रेट, आपने मैप करा कि किस तरह से जा रही हैं एंड व्हाट आर दे डूइंग। कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि यू वर एबल टू फिगर आउट कि चाइनीज़ डेटा डंप कर रहे थे इन सर्टेन एरियाज़, ठीक है? ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडिया। नाउ इससे ऑब्वियसली आपको पता चला होगा कि सबसे बड़ा एक टारगेट वुड बी रफाल एंड द सेकंड बिगेस्ट टारगेट और इक्वली बिगेस्ट बिगर टारगेट वुड बी दी एस-400। यहां पर एस-400 को मूव करा गया, एस-400 को मल्टीपल टाइम्स मूव करा गया, ठीक है, व्हिच क्रिएट्स ऑब्वियसली अ डिसबैलेंस इन देयर टारगेटिंग। दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई, और ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, अगेन दिस हैज हैपेंड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। दीज आर इन्फ्लेटेबल्स, ठीक है? इन्फ्लेटेबल्स यूज़ किए जाते हैं टू इंश्योर कि भई आप एक एनिमी को कन्फ्यूज़ कर सकें। इन्फ्लेटेबल्स की अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ तो 1944 में, 5th ऑफ जून 1944 में जब ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के तहत अमेरिकन एंड ब्रिटिश, फ्रेंच, इंडियन सोल्जर्स लैंडेड ऑन द बीच ऑफ नॉर्मंडी। एक्चुअल लैंडिंग साइट जो डिस्गाइज़ करके जर्मन्स को बताई गई थी, वाज़ अ प्लेस कॉल्ड पार्ड कैले, व्हिच वाज़ द शॉर्टर पॉइंट एट द इंग्लिश चैनल। एंड वहां पर देखें, पूरी तरह से जर्मनी ने प्रिपरेशन करी हुई थी टू अ पॉइंट, पूरा रिसीवल के लिए गन शन्स ये वो सब कुछ लगा रखा था। ब्रिटिश और अमेरिकन्स ने इस चीज को रीइंफोर्स करने के लिए पार्ड कैले के आसपास काफी सारे एयरफील्ड्स बनाए। उन एयरफील्ड्स के अंदर रेडियो ऑपरेटर्स रखे गए, उन एयरफील्ड्स के अंदर इन्फ्लेटेबल एयरक्राफ्ट रखे गए, उन एयरफील्ड्स के अंदर पूरे मतलब एकदम एक्टिविटी जीप्स, पता नहीं क्या-क्या दिखाया। और वहां पर सिविलियंस को इन लोगों ने कपड़े-कुपड़े पहना के दे जस्ट टोल्ड देम टू वॉक अराउंड द बेस द होल डे। टू अ पॉइंट जिस तरह की सिग्नल एक्टिविटी उस जगह पे होती थी, दैट यूज्ड टू लिटरली रेप्लिकेट एन एक्टिव बेस। तो 5-6 बंदे एक कमरे में बैठ के दे यूज्ड टू कीप ऑन द रेडियो कि भाई सीओ साहब ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये टेक ऑफ, वो लैंड। सो दे वुड चेंज द पोजीशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट। वो फिर आग जलाते थे टू शो द फायर, यू दे वुड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मूव स्टफ अराउंड हियर एंड देयर टू इंश्योर कि एक 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 वो छल का जो गेम खेलने वाले थे, वो बना रहे। इंडिया ने उस चीज को ना तक कि अडॉप्ट करा, ऑफ कोर्स ये हर आर्मी करती है, बट उस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। यहां पर एक चाइनीज सैटेलाइट्स की मूवमेंट पैटर्न्स और जहां-जहां पर वो डेटा डंप्स ले रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, उसकी एक तरह से कुछ तरह से आपने जानकारी निकाली। उस जानकारी के हिसाब से जो गैप्स निकले सैटेलाइट कवरेज के अंदर, उसके अंदर आपने
मूवमेंट्स करी। नाउ ये मूवमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये मैं नहीं बोल रहा बाय द वे। ये एयरफोर्स चीफ ने भी बोला कि साहब हम लोग डॉज कर सके काउंटर टारगेटिंग को। ना डॉज आप तभी कर पाते हो जब आपको पता है कि भाई इस लोकेशन में आप खड़े हो, द एनिमी की सैटेलाइट ऊपर से निकली है, ही वुड नो दैट ये मेरा लोकेशन है, फायर एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है? तो ये उनकी उनकी तरफ से एक एक मेरे को हिंट आया। उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि दिस इज़ अ टैक्टिक दैट यू कैन यूज़। सो चाइनीज़ की सैटेलाइट कवरेज ऑब्वियसली हैड गैप्स। उस गैप को आपने यूज़ करा, यू शोड इन्फ्लेटेबल्स एंड यू मूव्ड अराउंड बड़े आराम से। टू अ पॉइंट कि पाकिस्तानियों को पता नहीं चला कि भाई आपका मेन एफर्ट किस तरफ था, आपके एस-400s किधर पे डिप्लॉयड थे एंड यू कुड नॉट फिगर आउट कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एयर चीफ का एक छोटा-सा स्टेटमेंट है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ सो दैट वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन व्हिच इज़ द एस-400। क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें करी गई जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और जिस जब आपने इनका एक जो एवैक्स उतारा, दैट्स अ स्टोरी टू बी लिस्टेंड टू। सो सुनते हैं पहले इनको। और एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स का एंगेजमेंट आई थिंक जो हमने एलआर सैम्स जो लॉन्ग रेंज सैम्स खरीदी थी S-400 दे टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर इन दिस। उनकी लॉन्ग रेंज द रडार्स द मिसाइल सिस्टम कुड थ्रेटन द एनिमी एयरक्राफ्ट वेल इनसाइड देयर ओन टेरिटरी। तो हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो अपने टेरिटरी में भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इनकी रेंज उनके वेपन्स की रेंज से ज्यादा थी तो कभी वेपन रिलीज रेंज तक भी नहीं आ पाए थ्रेटन हुए बगैर, और जो आए फिर उनको क्षति का सामना करना पड़ा। So this was a game changer. I think we again must thank some people. One of them I can see here sitting here, who was a pusher. I remember when जब बोला जा रहा था कि इनको हमने फॉरवर्ड डिप्लॉय करना है, मैं खुद थोड़ा असमंजस में था उस समय। एडी कमांडर था कहीं पे कि नहीं नहीं ऐसे वेपन्स फॉरवर्ड डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, बट ये वेपन सिस्टम फॉरवर्ड डिप्लॉय होके दुश्मन के एरिया में बहुत दूर तक मार करके, और बिकॉज ऑफ इट्स हाई मोबिलिटी इट कुड शिफ्ट एंड वी कुड बीट द टारगेटिंग साइकिल ऑफ द एनिमी। जो वो एनिमी हमारे वेपन को स्पॉट करता था रडार अपना सैटेलाइट के थ्रू, और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट निकाल के अगर वहां वेपन फेंके उससे पहले हमारा सिस्टम वहां से मूव कर चुका था। तो 2-4 वेपन ऐसे जगह गिरे हैं जहां हमारा सिस्टम पहले था। दैट टेल्स यू समथिंग। ठीक है, 2-4 जगह पे वेपन्स इनके ऐसी जगह पे गिरे हैं जहां पर हमारा पहले सिस्टम था। तो सिस्टम ऑब्वियसली पब्लिक एरिया में नहीं होगा, इट वुड हैव बीन इन अ जंगल और इन सम आइसोलेटेड स्पेस। अब उस आइसोलेटेड स्पेस में कुछ आके गिरा भी तो किसको क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज़ इट्स ब्लडी एम्प्टी लैंड एंड वहां पर प्रॉब्ली एक डिकॉय-शिकॉय या कुछ लगा रखा होगा इन पाकिस्तानियों का बेवकूफ बनाने के लिए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये टैक्टिक्स यूज़ करे गए और इसके ऊपर आप देखेंगे कि भई रफ़ाल ने भी कुछ ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करे। उसके पास एक पॉड है व्हिच कैन एक्चुअली रिलीज़ अ टेलिंग डिवाइस, अ टेथर्ड टेलिंग डिवाइस जो 100-150 मीटर पीछे रफ़ाल के चलता है और वो सिग्नल्स देता है एज़ इफ अ फुल एयरक्राफ्ट इज़ देयर, कन्फ्यूजिंग द रेडार्स, कन्फ्यूजिंग द एयर डिफेंस मिसाइल्स जो कोई और फायर कर सकता है। तो देखिए डिसेप्शन इज़ ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ वॉर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट इस लेवल का डिसेप्शन जहाँ पर आप एनिमी को ना तक की छत मार सको, उसकी अच्छे से रीढ़ की हड्डी तोड़ सको इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग सपोर्टेड नॉट जस्ट बाय इट्स ओन कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी से तो सपोर्ट हो ही रहा है, बट चाइनीज़ कैपेबिलिटी से भी वो बड़े आराम से सपोर्ट हो रहा था और वो मतलब एकदम ऐसे में था कि भैया मैं तो इसको सब सीधा कर दूँगा। लेकिन जब एक्चुअली गेम खुला, उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि साहब जो कैपेबिलिटी हमने सोची थी, वो तो है ही है, बट एक इंजेन्युइटी भी है। इंजेन्युइटी होता क्या है कि भई आपके पास एक सिचुएशन है, आपके पास एक सेट चीज़ें हैं। अब उन चीज़ों का किस तरह से आप फ़ायदा उठाएँगे और किस तरह से आप अपने आप को यू विल गेट योरसेल्फ टू बी नंबर 1 इज़ ऑन यू। वो होता है स्किल एंड दैट कम्स थ्रू sheer प्रैक्टिस, sheer हार्ड वर्क, पुटिंग योर ब्लड डाउन इन द ग्राउंड। तो यहाँ तक कि अगर आप देखें चाइनीज़ सैटेलाइट्स को मैप करना, आप देखिए किसी ने बैठ के ट्रैक करा होगा बैठ के। पूरी तरह से कि यहाँ से यहाँ जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 256 सैटेलाइट्स में से कितनी मूव हुई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, ऑल दैट टू अ पॉइंट फाइंडिंग ब्लाइंड स्पॉट्स, टू अ फाइंड पॉइंट फाइंडिंग नॉट जस्ट ब्लाइंड स्पॉट्स बट बैकअप 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पॉट्स कि भैया आप अगर यहाँ से फायर करो तो इधर जा सकते हो, इधर से फायर करो तो इधर जा सकते हो, उधर से फायर करो तो इधर आ सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो पूरा एक प्लानिंग करी गई होगी। दैट इज़ वेयर द कॉन्फिडेंस इज़ कि साहब हमको पता था क्या हो रहा है। वी न्यू एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। अब ये जो एस-400 की एक कहानी है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट बोला एयर चीफ ने, ये भी एक छोटी-सी कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ ऐसा कि भैया बालाकोट के टाइम पे
इनके एवैक्स एक्टिव थे एंड तब से एयरफोर्स की नजर है यार इनके एक एवैक्स को तो मारना ही मारना है। इस बार एक नहीं 2 मार दिए, वो अलग चीज़ है। तो वो होता क्या है अगर एवैक्स एक एयर सिचुएशन कंट्रोल कर रहा हो और सडनली वो गायब हो जाए, योर एंटायर ब्लडी एयर फ्लीट जो हवा में के अंदर है उसकी हालत खराब हो जाती है बिकॉज़ इट डज़न्ट नो व्हाट्स हैपनिंग। और एवैक्स की रेंज भी काफ़ी होती है, जहाज की 100-150 किलोमीटर, एवैक्स इज़ लुकिंग 400-500 किलोमीटर्स। तो अगर आपको एक एयर डोमिनेशन चाहिए विदाउट एक्चुअली शूटिंग डाउन एवरीबॉडी बट पैरालाइजिंग द सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दीजिए। दैट्स व्हाट यू डिड इन नूर खान। ठीक है जी, दैट्स व्हाट यू डिड इन मुरीद, जो उनका ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। टू अ पॉइंट एक एक समय आया था, जो इनके लॉन्ग रेंज और स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स थे, उनके साथ इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। सो उनके अंदर फेल सेफ्स होते हैं, वेयर दे कम बैक एंड काइंड ऑफ ditch in a proper place or land or whatever, but otherwise they had no contact. They had no strategic picture of their drone. They could fly them back, but कोई strategic picture नहीं थी। तो ये एक S-400 की बैटरी को बोला गया कि भाई वी हैव टू यूटिलाइज रेंज। ये साले उधर पे बैठेंगे, ओ दूर, ठीक है? दे विल ट्राई एंड स्टे अवे क्योंकि इनको पता है कि हमारा S-400 यहाँ पर है। तो एक आपने कहीं पे शोध किया होगा कि हाँ जी, हमारा S-400 यहाँ पर है। तो उसने नोट ओए! ये उसको ये नहीं पता कि उसकी फायरिंग बैटरी आगे जा चुकी थी। इट केम टू अ वांटेज पॉइंट एक हाइट होती है और वहां पर वो डिप्लॉय हुई। कहने में तो ये आता है, इसका कंफर्मेशन नहीं है, बट कहा यह जाता है वो इतना क्लोज थी बॉर्डर से कि अगर पाकिस्तानी अपनी आर्टिलरी फायर करते इट वुड हैव एक्चुअली बीन इन डेंजर। इट वाज दैट क्लोज क्योंकि रेंज लेनी थी। नाउ इसकी रेंज होती है बट यू वांट टू बी एक्स्ट्रा श्योर। जहाज ट्रैक हुआ, मिसाइल फायर हुई, एवैक्स नीचे हुआ, दूसरी मिसाइल फायर हुई, दूसरे जहाज नीचे गिरे, तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी मिसाइल्स फायर हुई, जहाज नीचे। अब इनको पता था कि साहब काउंटर अटैक आएगा, काउंटर फायर आएगा क्योंकि इनको पता है यहां से मिसाइल्स आई हैं, कुछ ना कुछ तो ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये वहां से दे न्यू देयर बैकअप पोजीशंस, वो पूरी तरह से प्लान था। इट वाज नॉट कि वो भागे, दैट इज द प्रोसीजर, एवरीथिंग एंड आउट यू गो, फायर एंड मूव। एंड ये देखिए तभी जो आर्टिलरी होती है उसमें भी यही चीज बोलते हैं, फायर एंड मूव, सो दैट जब काउंटर फायर आया आपके ऊपर, बिकॉज यू कैन प्रीटी मच फिगर आउट कहां से फायर आ रहा है, उसके भी रेडार्स होते हैं। सो वहां फ्रंट लाइन पे थी, दे फायर टुक आउट दिस एयरक्राफ्ट एंड जस्ट पुल बैक आफ्टर दैट। दे न्यू की कैपेबिलिटी है, कोई और आएगा हम देख लेंगे, बट ये जो एक बैटरी आगे डिप्लॉय करी थी, दैट वाज टू टेक आउट दैट, एक सबक सिखाने के लिए थी कि भाई साहब समटाइम्स क्या होता है आपके पास रेंज होती भी है बट जस्ट टू बी डबली श्योर आप जरा 50 किलोमीटर आगे चले जाते हो, चल यार थोड़ा वेंटेज पॉइंट से मारेंगे तो इट्स अ शॉर्ट शॉट किल। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टैक्टिक है कंबाइंड विद द चाइनीज सैटेलाइट्स। टू अ पॉइंट आपके रफाल में जो भी स्पूफिंग, इन्फ्लेटेबल्स, फाइंडिंग गैप्स, मूविंग। अब आप देखिए रात रात को मूविंग करी होगी इन लोगों ने, वे सैटेलाइट्स आर नॉट लुकिंग इन दिस इन दैट, टू डिप्लॉइंग, फॉरवर्ड डिप्लॉइंग एंड रनिंग अवे आफ्टर अ मिशन। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स हैं और इस वजह से आप देखते हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं। दिस इज द स्टोरी आई वांटेड टू टेल यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स इज द वे टू गो। रात को हमारे साथ होंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन, एंड सो प्लीज जॉइन अस फॉर दैट। तब तक नमस्कार।